नमस्कार दोस्तों, आपका स्नेह उदय यूट्यूब चैनल एंड उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग के अलावा अनुसूची के बारे में बात करेंगे। अनुसूची क्या होती है, वर्तमान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं और अपने जो मूल संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, और साथ में बताएँगे कि इसके अंदर कब कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई है। जैसे मूल संविधान के बाद में नवीं अनुसूची है जो अपन को कुछ विशेष मुद्दे के बारे में बताती है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1950 के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद में 10th शेड्यूल है, जो हमें दर-बदर से रिलेटेड है, जो कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत जोड़ी गई थी। उसके बाद में 11th शेड्यूल तो आपको सभी को पता है कि वो पंचायती राज से रिलेटेड है, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद में 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 के द्वारा ये 12th शेड्यूल जोड़ी गई थी, जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है, ठीक है? तो अपन बात करते हैं कि अनुसूचियाँ, मैंने अनुसूची यहाँ पे शब्द लिखा है, तो अनुसूची से पहले हम संविधान के भाग के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अनुसूचियाँ और भाग के अंदर कुछ अंतर होता है, ठीक है? तो जैसे कि बात करते हैं कि आपको जैसे अपने संविधान है, संविधान के अंदर अभी वर्तमान के अंदर 22 भाग है, यदि उसके सबको उपभाग मिला के तो अभी 25 हो गए, ठीक है? और ऐसे अनुच्छेद की बात करते हैं तो अभी भी क्रम के अनुसार तो वो 395, बट उसके अंदर अ, कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, उसके बाद में 470 उसके अंदर आर्टिकल अनुच्छेद हो गए, ठीक है? आज हम बात करते हैं कि अनुसूची है कि, ठीक है? अनुसूची को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल, ठीक है? यदि अपन बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल होती है, फर्स्ट शेड्यूल अपन को क्या बताती है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। फर्स्ट शेड्यूल संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। संघ यानी यूनियन एंड इट इज द टेरिटरी, इसके बारे में बताती है। संघ और राज्य बात करते हैं, संघ संघ के अंदर 28 स्टेट है अभी वर्तमान के अंदर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अंदर उनका नाम दे रखा है, ठीक है? यदि हम बात करते हैं कि उसके अलावा सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल के अंदर जितने भी हम अपने पदाधिकारी है उनके वेतन एंड भत्ते के बारे में बता रखा है, एंड सैलरी के रिलेटेड। इसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधानसभा के स्पीकर और उप उपाध्यक्ष, ठीक है? उपाध्यक्ष और राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल के बारे में बता रखा है, ठीक है? और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे के अंदर, इसके अंदर उनकी सैलरी के बारे में बता रखा है, ठीक है? अनुच्छेद में सैलरी के बारे में उल्लेख नहीं कर रखा है, बट यहाँ पे शेड्यूल के अंदर विस्तार से इसके अंदर चर्चा कर रखी है सेकंड शेड्यूल के अंदर। यदि आपको पूछे कि संविधान के किस अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में बता रखा है, तो आपको सेकंड शेड्यूल राइट करना होगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि थर्ड शेड्यूल फॉर्म ऑफ द ऑथ, यानी ये शपथ के बारे में बताती है। जैसे इस प्रकार, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का तो उल्लेख आर्टिकल के अंदर कर रखा है, जिसके अलावा अपन जितने मंत्री हैं उनके जो शपथ का उल्लेख इसके अंदर थर्ड शेड्यूल के अंदर कर रखा है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सेकंड थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल बताती है कि ये शपथ से रिलेटेड अपन को बताती है, ठीक है? और फोर्थ शेड्यूल की बात बात करते हैं तो ये अपन को बताती है एलोकेशंस ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है? इसका मतलब होता है कि राज्यसभा में स्थानीय के आवंटन के बारे में बताया। राज्यसभा में राज्यसभा में स्थान का आवंटन किस स्टेट की कितनी सीट होगी, ठीक है? यदि हम बात करते हैं कि सबसे अधिक जो सीट है राज्यसभा के अंदर वह यूपी से 31 सीट है, और राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो 10 सीट है राज्यसभा के अंदर, राजस्थान की सीट है, ठीक है? और इसके अलावा और एक तो दिल्ली और चंडीगढ़ है, वहाँ से भी राज्यसभा के अंदर सीट दे मिली हुई इनको वहाँ को, ठीक है? अब फिफ्थ जो फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल अपन का प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइबल, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एंड प्रबंधन के बारे में बताती है। एंड ये फिफ्थ शेड्यूल का मतलब ये होता है कि मतलब इसके अंदर जो SC ST क्षेत्र है उनके जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताती है, ठीक है? और सिक्स शेड्यूल प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ द असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है? ये 4 स्टेट के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे के अंदर बताती है, ठीक है? ये तो हो गया, वापस मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल आपको याद रखना, फर्स्ट शेड्यूल होती है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है?
सेकंड शेड्यूल अपन को बताती है वेतन से रिलेटेड, थर्ड शेड्यूल आपको बताती है कि सपा से रिलेटेड, और फोर्थ शेड्यूल है राज्यसभा, उसके अंदर सीटों के बारे में बताती है। और फिफ्थ शेड्यूल है वो अपन को बताती है कि अपन जो SC ST के जो क्षेत्र है उनके संबंध उनके प्रशासन के बारे में बताती है, ठीक है। और सिक्स शेड्यूल के अंदर फॉर स्टेट आपको असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आपको स्टेट याद करने हैं, ठीक है। अपन सेवन शेड्यूल की बात करते हैं। अब सेवन शेड्यूल के अंदर शक्तियों के बारे के अंदर यहाँ शक्तियों के विभाजन के बारे में बताते हैं, जिसके अंदर राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है, और एक उसके अलावा समवर्ती सूची होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और एट शेड्यूल अपन सेवन शेड्यूल की बात करते हैं। सेवन शेड्यूल शेड्यूल वह शक्तियों के विभाजन के बारे में बताती है, शक्तियों के विभाजन के बारे में बताती है, ठीक है। जिसके अंदर केंद्र सूची, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, और थर्ड कंक्रीट लिस्ट, C1 कंक्रीट लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची, ठीक है। यदि आपको पूछे कि सेवन शेड्यूल किसके बारे में बता दी, यदि आपको वहां पे ऑप्शन में इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया जाए कि सातवीं अनुसूची के अंदर क्या उल्लेख है, केंद्र सूची लिखा हुआ, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो आपको तीन को राइट करना, ठीक है। और एट शेड्यूल है, आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड बताती है अपन को, भाषा से रिलेटेड, ठीक है, से लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। एट शेड्यूल है वह भाषा से रिलेटेड बताएगी। और नाइन्थ शेड्यूल है, इसके अंदर कुछ विशेष मुद्दे, ठीक। इसके अंदर कुछ विशेष मुद्दे का मतलब होता है कि यदि संसद या विधानसभा ने कोई बिल या कोई रूल्स बनाया, कोई कानून बनाया, तो यदि वो चाहते हैं कि इसको नाइन्थ शेड्यूल के अंदर इस कानून को रख दिया जाए, तो इसके सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर सकती। यदि ये कानून संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसका उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून की जांच कर सकते हैं, ठीक है। और ये कब जोड़ी गई, तो आपको पता होना चाहिए 1951 के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, ठीक है, जिसमें भूमि सुधार से रिलेटेड प्लांट रिफॉर्म्स, राइट। और टेंथ शेड्यूल है, टेंथ शेड्यूल का दल बदल से रिलेटेड, संबंधित, ठीक है। दल बदल का मतलब होता है जैसे कि जैसे कांग्रेस पार्टी को सदस्य है, या कोई बीजेपी पार्टी के सदस्य है, कोई सदस्य अपने दल को छोड़कर दूसरे दल के सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो उनसे संबंधित इसके अंदर नियम बना रखे कि यदि इस प्रकार इसके अंदर दल बदल से रिलेटेड दे रखा है, ठीक है। और ये कब जोड़ी गई, तो आपको पता होना चाहिए ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के अंदर जोड़ी गई, ठीक है। और 11th शेड्यूल की बात करते हैं। 11th शेड्यूल जो किसके बारे में बताती है, ये आपको पता होना चाहिए कि यह पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है, या पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। और इसके अंदर जिसमें ये कब जोड़ी गई, तो आपको ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ी गई। और इसके अंदर टोटल विषय 29 है, ठीक है। और इस प्रकार जो 12th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल जो नगर पालिका से रिलेटेड, ठीक है। और ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 के द्वारा, और इसके अंदर 18 मुद्दे हैं, ठीक है, 18 विषय। इस प्रकार ये मैंने अनुसूचियां बता दी। मैं आपको एक संक्षिप्त के अंदर मैं वापस आपको बता देता हूँ।
ठीक है? इनको आप नोट कर लीजिएगा एक बार। जैसे फर्स्ट शेड्यूल संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक। सेकंड शेड्यूल है वेतन से रिलेटेड। थर्ड शेड्यूल है शपथ से रिलेटेड, यानी ओथ। और फोर्थ शेड्यूल है राज्यसभा में सीटें, राज्यसभा सीटें। और फिफ्थ शेड्यूल है SC ST के SC ST के प्रशासन से रिलेटेड, प्रशासन एंड प्रबंधन। SC ST एरिया है उसके प्रशासन से रिलेटेड, ठीक है। और सिक्स शेड्यूल, इसके अंदर 4 आपको स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, SC ST, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 आपको स्टेट याद होने चाहिए। इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको पता, जैसे किसी स्टेट का नाम लेके आपसे पूछे कि ये असम किस शेड्यूल से संबंधित है, ठीक है? तो आपको 6 शेड्यूल्स राइट करना होगा। और 7 शेड्यूल है शक्तियों के विभाजन से रिलेटेड, शक्तियों के विभाजन, ठीक है? जिसके अंदर सेंट्रल, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और 8 शेड्यूल है भाषा से रिलेटेड, या लैंग्वेज इन भाषा, ठीक है? अभी वर्तमान के अंदर कितनी भाषा है? तो आपको 22, ठीक है? और 9 शेड्यूल कुछ विशेष मुद्दे, कुछ विशेष मुद्दे, ठीक है? इसके अंदर भूमि सुधार से रिलेटेड, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। और ये कब जोड़े गए थे? आपको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, ठीक है। 10 शेड्यूल, 10 10 दल बदल, दल बदल से रिलेटेड। और 11 शेड्यूल है पंचायती राज से रिलेटेड, पंचायती राज से संबंधित, ठीक। ये कब जोड़ गई? ये 85 कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, सॉरी, ये गलत हो गया। इसके अंदर दल बदल वाली है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। और ये पंचायत राज वाली है जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और 12 शेड्यूल है ये नगर पालिका से रिलेटेड, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इस प्रकार आपको याद करना है। संघ, वेतन, शपथ, राज्यसभा में सीटें, SC ST के प्रशासन से रिलेटेड। और ये 4 4 स्टेट आपको याद करना। और 7वीं जो शक्तियों से संबंधित, 8वीं भाषा से रिलेटेड, 9वीं कुछ विशेष मुद्दे, 10 शेड्यूल दल से रिलेटेड, 11 शेड्यूल जो कि पंचायती राज से रिलेटेड, और 12 शेड्यूल जो नगर पालिका से रिलेटेड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और सनी उदय यूट्यूब चैनल एंड उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करें। और इसके बाद में हम बात करेंगे संविधान के फर्स्ट भाग के बारे में, जो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जिसके अंदर 4 आर्टिकल दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, तो मैं इसके अंदर संघ और राज्य क्षेत्र। सेकंड आर्टिकल क्या कहता है इसके अंदर, कि यदि अपने स्टेट के, यदि अपने देश का कोई भाग किसी दूसरे देश को देना है, तो उस प्रकार में किस प्रकार से किस प्रकार की प्रक्रिया होगी। और थर्ड आर्टिकल अपन को उसके, यदि किसी स्टेट के नाम में परिवर्तन करना, उसके सीमा में परिवर्तन करता, उससे रिलेटेड है। और फोर्थ आर्टिकल जो कि अपन इसके अंदर बहुमत के बारे में, कि दोनों आर्टिकल 2 और 3 के अंदर किस प्रकार का बहुमत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो एकदम बेसिकली इसके अंदर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि तत्कालीन सदस्य जितने उपस्थित है उसका बहुमत, ठीक है। ये आपको देखना होगा। और सबसे इंसाइड आप याद कर लीजिएगा, कि आपको याद होनी चाहिए ज़रूरी। जैसे कि मैं वापस बता देता हूँ आपको एक बार, ओके, कि आपको याद हो जाए। फर्स्ट फर्स्ट अनुसूची, संघ राज्य क्षेत्र। सेकंड अनुसूची अपन को बताती है वेतन से रिलेटेड। थर्ड अनुसूची बताती है शपथ से रिलेटेड। फोर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटें से रिलेटेड। और फिफ्थ शेड्यूल SC ST के एरिया से
संबंधित प्रशासन प्रबंधन से रिलेटेड और 6 शेड्यूल है, जो 4 स्टेट आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम याद करने हैं, ठीक है? और 7 शेड्यूल शक्तियों के विभाजन और 8 शेड्यूल भाषा से रिलेटेड, 9 शेड्यूल कुछ विशेष मुद्दे और 10 शेड्यूल दल बदल से रिलेटेड और 11 शेड्यूल पंचायती राज से रिलेटेड और 12 शेड्यूल उम, नगर पालिका से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए इसका। थैंक यू, दिस वॉचिंग वीडियो।